हेलो स्टूडेंट, वेलकम एक्स्ट्राग्रेड ई लर्निंग। सेकेंड वीडियो में हमने देखा था न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक हमने देखा था कि 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, कीमो ऑटोट्रोपिक एंड फोटो ऑटोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक में हमने देखा था 3 फर्दर सब क्लासिफिकेशन था, जिसमें हमने देखा था होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इस वीडियो में हम आगे का टॉपिक जो पढ़ना है वो है दैट इज प्लांट न्यूट्रिशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्लांट न्यूट्रिशन, जैसे हमने उसमें देखा था प्रीवियस वीडियो में कि किस न्यूट्रिशन क्या होता है, तो सेम प्रोसेस वही रहेगी, बस यहाँ पर आपका ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाएगा। अब हम वो न्यूट्रिशन किस में देखने को जा रहे हैं, हम प्लांट में। तो प्लांट में क्या स्पेशल सेल्स होती हैं, उनके क्या स्पेशल एनाटॉमी होती है, जिस प्रकार से वो इस न्यूट्रिशन को भली भांति क्या कर लेते हैं, वो परफॉर्म कर लेते हैं। तो उसी प्रोसेस के बारे में, उनमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, उनको हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। फोटोसिंथेसिस, देखिए जब भी बात आएगी न्यूट्रिशन की प्लांट में, तो ये जो आप नाम देख रहे हो ना, फोटोसिंथेसिस, ये सबसे पहले प्लांट में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत जानते हो, इफ यू नो एवरीथिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस, दैट मीन्स आप प्लांट न्यूट्रिशन को भली भांति समझ गए हो। अगर आप फोटोसिंथेसिस को नहीं जानते हो, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, तो यू डोंट नो अबाउट व्हाट इज प्लांट न्यूट्रिशन। तो आपको फोकस करके, आपको कंसंट्रेट करके सबसे पहले आपको ये प्रोसेस समझना है, ठीक है। तो आप समझ जाना कि आप प्लांट न्यूट्रिशन को अंडरस्टैंड कर चुके हो। ये देखिए, ये क्या होती है, प्लांट की एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। अगर ये प्रोसेस नहीं हो तो प्लांट में न्यूट्रिशन की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है होने की, ठीक है। अब देखिए, प्लांट क्या होते हैं, अपनी जगह पर स्टैंड रहते हैं, ठीक है। उनमें लोकोमोशन नहीं होता है। लोकोमोशन तो एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में क्या होता है, मूवमेंट्स होता है। उनके सिर्फ ब्रांचेज होती हैं, उनके लीव्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, उनमें थोड़ा बहुत लिटिल बिट मूवमेंट हियर एंड देयर होता रहता है, ठीक है। बट एनिमल्स को मान लीजिए अपने फूड की तलाश में कहीं जाना है, तो यहाँ से हम कहीं कितनी भी दूर जा सकते हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। और मान लीजिए अगर कोई बंदा अपनी जगह पर खड़ा है, तो उसको हम मूवमेंट कहते हैं। अगर आप, ठीक है, तो प्लांट में मोस्टली क्या होता है, मूवमेंट देखने को मिलता है। अब फोटोसिंथेसिस, प्लांट अपनी जगह पर रहते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि स्पेशल पिगमेंट्स होता है, जिसको फर्स्ट हम बोलते हैं क्लोरोफिल। स्पेशल पिगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। नंबर सेकेंड, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए प्लांट को क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है। नंबर सेकेंड पर CO2, नंबर थर्ड वाटर एंड नंबर फोर्थ सनलाइट। देखिए, आप देखते हो डेली जो सन होता है, बहुत सारी क्वांटिटी में सनलाइट को इमिट करता है, ठीक है। उस लाइट का मोस्टली प्लांट ही उस एनर्जी का यूज कर पाते हैं, ठीक है। यही एक ऐसे कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सनलाइट का बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं। उस सनलाइट से क्या बना देते हैं, ये फूड बना देते हैं। अब प्लांट के लिए ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होने के लिए ये 4 थिंग्स की रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। क्लोरोफिल, ये तो प्लांट्स की लीफ में पाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिगमेंट्स, दैट इज कॉल्ड पिगमेंट्स। ओके, CO2 हमें पता है ये क्या है, गैस, एटमॉस्फेयर में रहती है। H2O, ये कहाँ, ये वाटर होता है, और ये अवेलेबल कहाँ होता है, सॉइल में, और इसको एब्जॉर्ब कौन करता है, रूट, ठीक है। सनलाइट तो आपको पता ही है कहाँ रहती है। चलिए देखते हैं। अब एक डायग्राम है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें एक हमने सनफ्लावर लिया है, सनफ्लावर प्लांट आप देख रहे हो। यहां से देखिए, ये आपकी क्या नाम है, सनलाइट दिखाई गई है। सनलाइट को कौन ट्रैप करेगा, लीफ। सनलाइट को कौन ट्रैप करेगा, लीफ। लीफ के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल लीफ बिकम ग्रीन। अगर प्लांट कोई ग्रीन दिख रहा है, मतलब उसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है। और ये क्लोरोफिल कहाँ होती है, कहीं नहीं होती है, मोस्टली क्या होती है, लीफ में होती है, या फिर कभी कभी स्टेम में भी देखने को मिलती है, ठीक है। वो स्पेशल टाइप का मॉडिफिकेशन होता है, बट मोस्टली हमें क्लोरोफिल कहाँ देखने को मिलती है, लीफ में। और एक बात आपको यहाँ ध्यान रखना है, लीफ प्लांट की किचन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं ये, किचन। लीफ चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, सभी लीफ क्या होती हैं, एबल होती हैं टू मेक फूड, सभी के पास क्या होता है। अब यहां पर देखिए, बाहर अवेलेबल क्या होगी, CO2, बाहर अवेलेबल क्या होगी, CO2 होगी, ठीक है।
बाहर अवेलेबल क्या होगी, CO2, ठीक है। यहां से क्या ली जाएगी, सनलाइट। लीफ के अंदर क्या है, क्लोरोफिल, ओके। और ये जो रूट है, जो सॉइल के अंदर रूट है, वहां से क्या लिए एब्जॉर्ब किया जाएगा, वाटर। ये सब कहां पहुंचेगा, CO2 कहां पहुंचेगी, लीफ के अंदर। सनलाइट कहां पहुंचेगी, लीफ के अंदर, ठीक है। क्लोरोफिल भी लीफ के अंदर प्रेजेंट है। वाटर को एब्जॉर्ब करके कहां लाया जा रहा है, H2O, ठीक है, लीफ के अंदर। तो लीफ के अंदर ही क्या चलती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म होती है। और लीफ के अंदर क्या होता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी बाय यूजिंग सनलाइट, CO2, वाटर एंड प्लांट ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। ये सब जो थिंग्स होती हैं, इन सभी के कॉम्बिनेशन से प्लांट्स एबल होते हैं टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जैसे ही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है, उससे क्या हो जाता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और ये ग्लूकोज क्या होता है, फूड। ये ग्लूकोज क्या होता है, फूड। और फिर इसी फूड का यूज करके ATP विल बी फॉर्म, ATP बनाई जाएंगी। अब सब बात करते हैं कि प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं, ठीक है, वो लीव्स में ऐसा क्या होता है, किस प्रकार से मतलब वो फोटोसिंथेसिस में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो लीव्स दे आर कंसीडर्ड एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। मतलब ये प्लांट्स में फूड फैक्ट्री के रूप में कंसीडर की जाती हैं। या मैंने आपको एक नाम और बताया था, किचन। मैंने आपको एक नाम और बताया था, किचन ऑफ द प्लांट कौन होता है, लीफ। किचन ऑफ द प्लांट कौन होता है, लीफ। या वी कैन ऑल्सो से फूड फैक्ट्री, ओके। अब जो लीफ होती है उसका हम स्ट्रक्चर अगर देखें तो लीफ की दो सरफेस होती है। जैसे मान लीजिए ये मेरा जो हैंड है, ये लीफ है। तो एक तो आप सरफेस ये ऊपर का देख रहे हो, एक सरफेस आप ये नीचे का देख रहे हो, ठीक है। तो मतलब दो सरफेस हो गए। तो मैं ऊपर का सरफेस ये बना दिया है मैंने, और नीचे भी मैं एक सरफेस बना देता हूँ। दोनों ही सरफेस कहलाते हैं हमारे एपिडर्मिस। दोनों ही सरफेस क्या, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस एंड दिस इज ऑल्सो एपिडर्मिस, ठीक है। इसके अंदर क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। इसके अंदर क्या होती हैं, कुछ सेल्स होती हैं, ठीक है। इसके अंदर सेल्स होती हैं और ये सेल्स हम कहते हैं मीजोफिल सेल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल्स। और मीजोफिल सेल्स के अंदर ही क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होता है जो प्लांट सेल में पाया जाता है। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाई जाती है। वही क्लोरोफिल क्या होती है, ये जो फोटोसिंथेसिस हो रही है ना, उसको परफॉर्म करती है, ठीक है। चलिए देखिए डायग्राम देखिए, ये लीफ दिखाया गया है। लीफ के अंदर की एनाटॉमी इसमें नहीं दिखाई गई है, बट मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा बता दिया आपका 10th के लेवल का। यहाँ पर देखिए लीफ, इसके अंदर क्या जा रही है आपकी, CO2। यहाँ से दिखाया गया है वाटर, ठीक है। लाइट को यहाँ से ट्रैप किया जा रहा है। ग्रीन जो लीफ दिख रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब इस लीफ के अंदर सभी थिंग्स अवेलेबल हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगी। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होने के बाद में किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। मतलब फूड कहते हैं इसको हम। और जैसे ही कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा तो मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट के अलावा H2O भी बनता है और ऑक्सीजन का भी फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीजन तो बाहर निकाली जाती है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के हेल्प से ये बाहर निकल जाती है ऑक्सीजन, जिससे क्या है CO2 ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन है वो मेंटेन रहता है। और वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू स्टोमेटा उसको रिमूव करते हैं। स्टोमेटा इट इज द प्रेजेंट इन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ विच यूजेज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। देखिए जो स्टोमेटा होते हैं ये क्या, लीफ जो होती हैं प्लांट्स की, उनके उस लीफ के दो सरफेस होते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरी जो हथेली है, इसको मान लीजिए आप लीफ कंसीडर कर लीजिए। अब एक तो आपको सरफेस ऊपर का दिख रहा होगा, एक सरफेस आपको नीचे का दिख रहा होगा। तो ये लोअर जो सरफेस है मेरे हैंड का, उसी साइड में क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ द प्रेजेंट लोअर एपिडर्मिस, क्योंकि दो जो साइड होती हैं लीफ की, ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड, दोनों ही लीफ को हम एपिडर्मिस कंसीडर करते हैं, मतलब उसको नाम देते हैं, ठीक है। अब जो लोअर एपिडर्मिस है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और स्टोमेटा क्या होते हैं, ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। स्टोमेटा क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है,
कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, फोटोसिंथेसिस में। कहाँ होती है, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, 1 मिनट। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में CO2 के बिना फोटोसिंथेसिस इनकम्प्लीट प्रोसेस रहेगी। तो CO2 को बाहर से कौन अंदर लेके आता है, स्टोमेटा। कौन एक्सचेंज करता है, स्टोमेटा। मतलब CO2 को ये अंदर लेते हैं। CO2 क्या होगा, सपोज दैट ये लीफ है, ये लीफ है, इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं। ये लोअर साइड में ज़्यादा होते हैं, लोअर सरफेस पर, बट मैं इसको आपको ड्राइंग करके बाहर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो पोर्स देख रहे हो ये दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या करेंगे, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म होगी, जब सनलाइट इमिट होगी डे टाइम में, ठीक है, तो जैसे ही सनलाइट यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगी तो ये क्या करेंगे, CO2 को अंदर लेके आएंगे लीफ के अंदर। ठीक है, नीचे से रूट के थ्रू क्या आएगा, आपका वाटर आने लगेगा। और लीफ में क्या होगा, क्लोरोफिल तो ऑलरेडी होता ही है, क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी प्लांट्स ग्रीन होंगे, मतलब जिन ऐसे प्लांट जिनकी लीफ ग्रीन होंगी वही फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेंगे। जिनकी लीफ अगर ग्रीन नहीं होंगी उन्हें फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, क्योंकि क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस होती ही नहीं है, क्योंकि लाइट को ट्रैप फिर कोई पिगमेंट करता भी नहीं है। ठीक है, कुछ स्पेशल पिगमेंट्स होते हैं बट वो आप हायर स्टडी में पढ़ोगे, जैसे कैरोटीनॉइड्स होता है, जेंथोफिल्स होते हैं, वो ग्रीन कलर नहीं देते हैं प्लांट को, बट वो बिना सनलाइट के थ्रू भी क्या कर लेते हैं, वो फूड का प्रिपरेशन कर लेते हैं। बट यहाँ पर हम क्लोरोफिल को मोस्टली ग्रीन प्लांट में कंसीडर किया जाता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपने देखा स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2। जब CO2 अंदर जाएगी तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। स्टोमेटा पाए कहाँ जाते हैं, लोअर सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। ठीक है, कितनी संख्या में होते हैं, तो ये काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। और ये जो स्टोमेटा होते हैं यहाँ से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी होती है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है। ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ओके, तो लेट्स सी डायग्राम। ये आप देख रहे हो, एक ये लीफ के अंदर का आपको स्टोमेटा दिखाया गया है। ये जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हो, ये जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हो, लेट मी चेंज माय पेन। ये जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हो, इसको मैं, ये देखिए आप, ये क्या कहलाती हैं, गार्ड सेल। ये क्या होती हैं, गार्ड सेल। ये जो आपका अंदर का ये छिद्र देख रहा है, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटल पोर, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटल पोर। ठीक है, अब ये जो साइड में आप देख रहे हो, 1 मिनट, ये जो साइड में आप देख रहे हो, ये जो अलग से सेल्स कवर्ड कर रही हैं किसको, गार्ड सेल को। किसको कवर्ड कर रही हैं, ये गार्ड सेल को। ये जो होती हैं इनको हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल, इनको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, तो मतलब मेन काम गार्ड सेल का होता है। ये जो अंदर है ये स्टोमेटल पोर है। अब ये कब ओपन होगा, कब खुलेगा, जब इसके अंदर क्या आएगा, वाटर आएगा। जब इसके अंदर वाटर आएगा, किसके अंदर, गार्ड सेल के अंदर, तो गार्ड सेल क्या होंगी, टर्जिट हो जाएंगी, फूल जाएंगी, फ्लैसिड हो जाएंगी, फ्लैसिड हो जाएंगी। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। जब इनमें से वाटर बाहर निकल जाता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, दिन के टाइम में स्टोमेटा ओपन रहते हैं मोस्टली, क्योंकि उनको दिन में क्या करनी है, फोटोसिंथेसिस करनी पड़ती है लीफ को। तो उस समय क्या होता है, ठीक है, कि O2 और CO2 का एक्सचेंज कराना पड़ता है। ओके, सो आप देख रहे हो, ये आपकी लीफ की एपिडर्मिस दिखाई गई, नीचे लोअर एपिडर्मिस होती है, आउटर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। इसमें आपका एक स्टोमेटा दिखाया गया है। किस प्रकार से, देखिए, इसके थ्रू वाटर भी बाहर निकल रहा है थ्रू द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, और उसके अलावा CO2 को अंदर लाया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर रिमूव किया जाता है। तो ये दो मेन प्रोसेस में हेल्प करता है। एक तो एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू द लीफ, एंड सेकेंड इट ऑल्सो लॉस द वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ओके,
अब हम बात करते हैं रूट्स की, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस, इसमें प्लांट्स के कौन कौन से ऑर्गन यूज किए जाते हैं, इसलिए तो हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लीफ एंड सेकेंड रूट। क्योंकि लीफ के बारे में हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि लीफ के अंदर ही क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। इसलिए हमने उसको लीफ का स्ट्रक्चर देखा, हमने उसकी दो साइड देखी, लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, ओके। हमने उसके अंदर देखा कि कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। उन सेल्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। हमने देखा कि जो लोअर सरफेस होता है लीफ का, ये आउटर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है। लोअर सरफेस पर क्या होते हैं, कुछ पोर्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा पोर्स बोलते हैं, स्टोमेटल पोर्स बोलते हैं। और जो स्टोमेटल पोर्स कुछ सेल्स के द्वारा घिरे होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। गार्ड सेल कंट्रोल दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। गार्ड सेल में टर्जिडिटी आएगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, गार्ड सेल से टर्जिडिटी डाउन हो जाएगी तो स्टोमेटा, जो स्टोमेटल पोर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। स्टोमेटा फंक्शन क्या करते हैं, हमने देखा लास्ट स्लाइड में कि स्टोमेटा एक्सचेंज करते हैं O2 एंड CO2 का इन द प्लांट, ओके। और उसके अलावा स्टोमेटा वाटर को लॉस करते हैं थ्रू द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए लीफ की रिक्वायरमेंट भी क्या नाम इंपॉर्टेंट होती है, एज वेल एज रूट भी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि वाटर कहाँ से आएगा, क्योंकि स्टोमेटा तो वाटर को बाहर रिमूव कर रहे हैं ना, लेकिन वाटर सबसे पहले अंदर आना चाहिए तभी तो बाहर होगा। तो उसके लिए क्या पाई जाती है, प्लांट में रूट होती हैं और रूट वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम द सॉइल। क्योंकि हमें पता है, सपोज ये प्लांट्स है, ये प्लांट्स है, लीफ में CO2 आ गई, क्लोरोफिल ऑलरेडी है, सनलाइट को ट्रैप कर लिया है, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट किसकी है, अब रिक्वायरमेंट किसकी है, वाटर की। तो देखिए यहाँ से मेन रूट जाती है, फिर साइड में ब्रांचेज देखने को मिलती होंगी आपको। तो ये आपकी होती है मेन रूट, फिर ये ब्रांचेज आपकी कहलाएंगी प्राइमरी रूट, PR मीन्स प्राइमरी रूट। उसके बाद फिर अगेन इसमें ब्रांचेज होती हैं, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट। और फिर उनमें ब्रांचेज होती हैं और उन ब्रांचेज को हम बोलते हैं रूट हेयर, उन ब्रांचेज को हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर। और ये रूट हेयर ही एबल होते हैं टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट टू लीफ ऑफ द प्लांट। यहां से वाटर को ट्रांसपोर्ट करके कहां पहुंचा दिया जाता है, लीफ के अंदर। चलिए डायग्राम देखिए आप। देखिए ये डायग्राम एक एनिमेशन दिखाया गया आपको। ये आपका एक प्लांट है, प्लांट की रूट देखिए सॉइल के अंदर धसी हुई हैं। और ये जो रूट्स होती हैं इनमें देखिए आपका डिवीजन दिखाया गया है, मेन रूट दिखाई गई है, फिर साइड से ब्रांचिंग हुई है इसमें, ठीक है। उसके अलावा फिर इनमें अगेन ब्रांचिंग हुई हैं और फिर जो पतली पतली माइन्यूट जो रूट हैं उनको हम बोलते हैं रूट हेयर। ये रूट हेयर क्या होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स के अंदर फिक्स होते हैं, धसे होते हैं, इम्बेंडेड होते हैं। और फिर इन्हीं सॉइल पार्टिकल्स में वाटर अवेलेबल होता है, उस वाटर को ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करते हैं। और वो वाटर कहाँ पहुँचता है, लीफ में, जहाँ पर वाटर की वेट किया जा रहा है किसके लिए, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो ये कि देखिए कितना अच्छा एनिमेशन है, इसको आप देखिए। वाटर को अंदर लिया, ठीक है, ऑक्सीजन को, उसके अलावा कहाँ तक पहुँचा, लीफ तक पहुँचाया। और लीफ में क्यों पहुँचा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो रूट्स के बारे में हम देखते हैं, दे एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो वाटर होता है वो उसके अंदर क्या खुला होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो जैसे ही वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, उसके साथ में एक प्रोसेस और भी क्या नाम है इसके साथ में मेंटेन की जाती है कि ये जो वाटर के में जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं, वो मिनरल्स भी वाटर के साथ में ट्रांसपोर्ट कर लिए जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो मिनरल्स होते हैं वो प्लांट की जो मेटाबॉलिज्म होती है ना, वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लांट में ग्रोथ होनी है, किस प्रकार से क्लोरोफिल का पिगमेंटेशन होना है, किस प्रकार से लीफ का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, प्लांट एनाटॉमी, ठीक है, जितनी भी मेटाबॉलिज्म होती हैं उन सभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है,
मिनरल्स। तो वाटर क्या ऑब्जर्व किया जाता है, एक तो वाटर की इंपोर्टेंस होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, और वाटर में अवेलेबल क्या होते हैं, मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, टू हेल्प या टू मेंटेन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए प्लांट में मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स किस में डेवलप होते हैं, वाटर में। तो वाटर जैसे ही ऑब्जर्व किया जाएगा तो उसका यूटिलाइज हो जाएगा फोटोसिंथेसिस टू मेक द फूड एंड ऑल्सो टू मेंटेन द मेटाबॉलिज्म।